अंतर्राज्यीय वन्यजीव शिकार गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 3 बाघों के शिकार का खुलासा हुआ है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स एमपी ने सवाई माधोपुर श्योपुर मार्ग पर बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 225 नग वन्यजीव हड्डियां बरामद की गई। गिरोह ने अब तक 3 बाघों के शिकार की बात कबूली है। फोरेंसिक जांच में पुष्टि हुई है। गिरोह के तार राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से जुड़े हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। 4 पहिया वाहन, बाइक और मोबाइल जब्त किया गया है। आरोपियों पर पूर्व में भी दर्ज वन्यजीव अपराध और सजा भी मिल चुकी है। शिवपुरी की विशेष अदालत ने दोषी सुनीता, बनीराम और नरेश की जमानत याचिका खारिज की। एसडीएफ द्वारा वैज्ञानिक तकनीकों से जुटाए जा रहे और भी ज्यादा सबूत। कार्रवाई में रणथंभौर और माधव टाइगर रिजर्व की टीमों ने निभाई अहम भूमिका। सभी आरोपी फिलहाल केंद्रीय जेल शिवपुरी में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी का। निर्मल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बाघ कभी मिले ही नहीं और अचानक गायब हो गए, वो सब शिकारी का शिकार हो गए? इस गिरोह से बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। निश्चित तौर पर वीरेंद्र, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो बाघ मिले ही नहीं, कहीं ना कहीं वो शिकार हो गए और इस गिरोह या दूसरे गिरोह ने उनको शिकार किया। देखिए, अगर अकेले रणथंभौर की बात करें तो 36 से ज्यादा बाघ गायब है पिछले 10-12 साल से, जिनका कोई अता पता नहीं है। और जब तक वन विभाग उनकी तहकीक नहीं करता, जब तक उनका कारकस या उनकी बॉडी नहीं मिल जाए। बहरहाल जो ताजा मामला है, ये शिवपुरी जो वन मंडल है, श्योपुर वन मंडल शिवपुरी का, मध्य प्रदेश का, वहां का पूरा मामला है। इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और खास बात यह है कि इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक तार जुड़े हुए हैं। आरोपी अगर दोजी भील की बात करें तो वो दौसा जिले का रहने वाला है। आरोपी सुनीता भील की बात करें तो दोजी भील की पत्नी है, वो दौसा जिले की रहने वाली है। बेस्ता भील, बनीराम, मोंगिया या नरेश और राजाराम की बात करें तो वो टोंक के हैं और 2 जने इसमें शिवपुरी के हैं। विजेंद्र, आपको ध्यान होगा, क्योंकि आप लगातार हमारे साथ साथ इस बात को देखते रहे और इसकी रिपोर्टिंग करते रहे, एंकरिंग करते रहे, कि जब सरिस्का बाघ विहीन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा दौसा जिले का जो क्षेत्र था, वहीं के बागरिया लोग थे। उसमें कल्लू बावरिया की बात करें या तमाम दूसरे लोगों की बात करें, तो अगर इस तरह की अगर स्थिति अभी भी चल रही है, जैसा हम बार बार बात मुद्दा उठाते भी रहे कि पोचिंग अभी भी होती है, फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, 70 करोड़ रुपए का जो सर्विलांस सिस्टम था रणथंभौर का, वो भी खराब पड़ा है। तो ऐसे में अगर इस तरह की घटना सामने आ रही है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं बहुत गंभीर मामला है। ताजा मामले में 3 बाघों का शिकार किया जाना अभी तक स्वीकार किया है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने 3 बाघों का शिकार किया है। उसके अलावा भी उनके पास से महिंद्रा बोलेरो, 3 मोटरसाइकिल जब्त की गई है, 4 नग मोबाइल जब्त किए गए, तमाम दूसरे अगर हम चीजों की बात करें वो जब्त किए गए। और खास बात देखिए, पूरे मामले के अंदर विजेंद्र अभी तक ढेरों, दर्जनों की मात्रा में जो हड्डियां, खाल, नाखून, मूंछ के बाल, बाघ के तमाम तरह के, इस तरह के अगर ये एलिमेंट्स अगर बरामद हुए तो कह सकते हैं कि अभी भी फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं है। लगातार जिस तरह से बाघों की मौत की बात आती है, बाघ गायब होने की बात आती है, सरिस्का की बात करें तो अभी भी ST-13 का आज तक कोई अता पता नहीं है। दूसरे और बाघों की बात करें, उनका अता पता नहीं है। रणथंभौर में 36 से ज्यादा बाघ गायब हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस गिरोह को जब पकड़ा गया है, इसके कुछ लोग आज पकड़े गए हैं, तो निश्चित तौर पर उनसे उनकी निशानदेही पर, उनके बयानों के आधार पर एक बड़े गिरोह का बंडाफोड़ हो सकता है, जो लगातार एक अंतर्राज्यीय गिरोह की तरह काम कर रहा है, खासकर बाघों को लेकर के। और बाघ तो वैसे भी विलुप्त प्राय प्रजातियों के अंदर आता है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर कह सकते हैं 4000 के आसपास बाघ हैं, इसमें से भी 3600 बाघ हिंदुस्तान के अंदर है। यानी कि दुनिया की बाघों की आबादी का 70% से ज्यादा राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित तौर पर चिंताजनक स्थिति है। इसको लेकर के वन विभाग की टीम अलर्ट कर दी गई है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरे की बात करें, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान में टीमें अलर्ट की हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक है उन्होंने टीमों को अलर्ट किया है। लेकिन उस अलर्टनेस के बावजूद अगर इस तरह की स्थितियां सामने आ रही है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं लकूना जरूर है और इसमें बहुत गंभीरता से प्रयास करने होंगे। क्योंकि जिस तरह की खाल बरामद हुई है, जिस तरह के दांत बरामद हुए हैं, जिस तरह के बाल बरामद हुए हैं, निश्चित तौर पर कह सकते हैं एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। और अगर इस पे समय रहते अगर इस पे काबू नहीं किया तो जैसा सरिस्का एक बार आपको पता है 2004-05 के आसपास बाघ विहीन हो गया था, ऐसी स्थिति दूसरी भी आ सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश ने भी इस दंश को झेला है। वहां का भी जो पन्ना टाइगर रिजर्व था वो भी बाघ विहीन हो गया था। लेकिन निश्चित तौर पर वन विभाग की बड़ी सफलता है और इस पर कारगर तरीके से प्रयास होने चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, ताकि इस तरह की। निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर दें।